आगे निकली है। शुरू से बहुत तेज तर्रार, होशियार, बोल्ड टाइप से थी, यानी नीडर टाइप से थी। गलत काम ना करे, लेकिन कोई गलत करे तो डरना नहीं। हाँ, और गाड़ी वाड़ी ऐसा उठा के चलाना, ये करना, इस टाइप से उसका शौक रहा। कभी ऐसा नहीं कोई कहीं सीखने गई, कूद गई, लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंस रहता था उसको, मैं एक काम कर लूंगी। तो अचानक मैं देखता था, तब पता लगता था, तब मैं चिल्लाता था, अरे भाई क्या छत्तीसगढ़िया कल्चर होता है। पूरे छत्तीसगढ़िया कल्चर में पढ़ी लिखी बड़ी है वो, समझे ना। आपको क्या लगता है कि मतलब उसको बचपन से देखने से लगता था कुछ बड़ा करेगी? आभास तो होता था कि भाई उसके बोल्डनेस देख के हाँ भाई कुछ करेगी, लेकिन ये यकीन नहीं था कि इतने बड़े जो डायरेक्ट यूपीएससी फेस करना, जो इंडिया लेवल का। अंकिता शर्मा जो है, जो आईपीएस है अभी, वो पूरे दीवार को अपनी मम्मी का जो खराब कर देती थी। वहाँ शिक्षक नगर में कमरे में पूरा दीवार में पूरा लिख लिख के पढ़ना, ऊपर टंकी में बाकायदा उसको काला पेंट कर देती थी, उसके बाद चाक से फिर उसको लिखना। मैं बोलती थी कोई बात नहीं, कैसे भी लोग पढ़े। तो 8वीं में रही हुई मोर पास स्प्लेंडर मोटरसाइकिल रही से हीरो होंडा के। अब मैं अपन काम वाम करके आऊँ, ये कराऊँ, अब कहाँ से सीखीस, कहाँ सीखीस, हीरो होंडा लेके निकल जाए। अचानक एक दिन देखे, मुझे पता भी नहीं चला। एक दिन देखे, अरे एक दिन घर में गए, ट्रक आई नया, अपन 10 चक्का हाईवे सब पूजा पाठ करें, हम अंदर आ गए। ड्राइवर ला बगल में बैठा ही, सो हमारे विद्युत होकर के पूरा एक राउंड मार के आगे हो। हाईवा ट्रक समझे ना। नमस्कार, आप इस वक्त वीएलसी न्यूज देख रहे हैं और इस वक्त हम छत्तीसगढ़ की होनहार बिटिया, छत्तीसगढ़ की कहे जाने वाली प्रथम आईपीएस अंकिता शर्मा के घर में मौजूद है। जी हाँ, अंकिता शर्मा जिन्होंने छत्तीसगढ़ की नाम रोशन की, जो छत्तीसगढ़ की जो बेटी है, जिन्होंने आईपीएस जो खैरागढ़ की इस वक्त जो है पुलिस अधीक्षिका के रूप में मौजूद है। हम उनके घर में इस वक्त दुर्ग के विद्युत नगर पे मौजूद है, जहां पर उनके माता पिता यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस वक्त हम उनके घर पे हैं। आइए कुछ जो अंकिता शर्मा ने अपने माता पिता के साथ जो खूबसूरत पल बिताए हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने माता पिता के आज्ञा अनुसार या फिर क्या ऐसे बातें थी जिसके चलते उन्होंने पूरे समाज ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किए हैं। आइए उनके माता पिता से जानते हैं कि उनके बचपन की नटखट पहेली किस तरह से रहा है। जी, अपना परिचय बताएंगे। मैं अंकिता की मम्मी हूँ जी। और अंकिता मेरी बड़ी लड़की है। मेरे 3 बच्चे हैं जी। तीनों बहुत ही अच्छे, होनहार और मतलब एक अच्छा कहे जाने वाले की बात को मानना, कभी बदतमीजी नहीं करना, ऐसे सब सारे अच्छे गुण थे बच्चों में। जी, अपना परिचय बताएंगे जी। मैं डॉक्टर राकेश शर्मा, अधिवक्ता जी। विद्युत नगर में निवास है हम लोगों का। पुराना मकान शिक्षक नगर, जो पैतृक मकान है, शिक्षक नगर तमेरपारा है जी जी। और अंकिता शर्मा मेरी बड़ी बेटी है। शर्मा जी, कैसे लगता है जिस तरह से अंकिता ने पूरे छत्तीसगढ़ में एक अपना जो समाज में एक स्थान बनाया, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में प्रथम महिला आईपीएस के नाम से जानी जाती, आपको कैसे लग रहा है? हम लोगों को बहुत गर्व महसूस होता है। अब मेरी क्या बात है, जब पूरे दुर्ग के लोग और छत्तीसगढ़ के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं कि घर की बेटी के, तो मैं तो उसका पिता हूँ, मुझे बहुत गर्वान्वित महसूस होता है। आपके द्वारा मतलब उनकी बचपना किस तरह से रहा है, उसको क्या अच्छा लगता था? बचपन से वो बहुत तेज तर्रार और होशियार थी। अपने एज से वो आगे चलती थी। उसको ऐसे भी हम लोग जो एडमिशन कराया तो उसको यानी KG 2 में रहना था, तो क्लास 1 में उसका ये हुआ, मतलब 1 साल आगे चलिए। उसका जो पढ़ाई है वो 1 साल आगे निकली। शुरू से बहुत तेज तर्रार, होशियार, बोल्ड टाइप से थी, यानी नीडर टाइप से थी। गलत काम ना करे, लेकिन कोई गलत करे तो डरना नहीं। हाँ, और गाड़ी वाड़ी ऐसा उठा के चलाना, ये करना, इस टाइप से उसका शौक रहा। कभी ऐसा नहीं कोई कहीं सीखने गई, कूद गई, लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंस रहता था उसको, मैं एक काम कर लूंगी। तो अचानक मैं देखता था, तब पता लगता था, तब मैं चिल्लाता था, अरे भाई क्या ऐसा है क्या के, इस टाइप से हो रही है। उनकी शैक्षणिक जो पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ से हुआ है? उसका पूरा पढ़ाई दुर्ग से हुआ, सेंट जेवियर्स स्कूल से पूरा निकली वो। उसके बाद फिर शंकरा कॉलेज में MBA है ना, वहाँ MBA की है ना, सेंट थॉमस से ग्रेजुएशन की। और दुर्ग में ही पूरा परिवेश में, दुर्ग के माहौल में और हमारे गांव वगैरह जैसा है, आना जाना, जो एक छत्तीसगढ़िया कल्चर होता है, पूरे छत्तीसगढ़िया कल्चर में पढ़ी लिखी बड़ी है वो, समझे ना। आपको क्या लगता है कि मतलब उसको बचपन से देखने से लगता था कुछ बड़ा करेगी?
आभास तो होता था कि भाई उसके बोल्डनेस देख के हाँ भाई कुछ करेगी, लेकिन ये यकीन नहीं था कि इतने बड़े जो डायरेक्ट यूपीएससी फेस करना जो इंडिया लेवल का टेस्ट है, ये तो कल्पना से हमारे भी बाहर थे। लेकिन ये भरोसा था कि सभी बच्चे जो हैं अपने अपने हिसाब से कि अच्छा रहेंगे, अपनी लाइफ को अच्छा सेटल कर लेंगे, अच्छे पोस्ट में रहेंगे। लेकिन इसकी कल्पना नहीं थी जहां तक पहुंचे। जिसके लिए तैयारी की तो लगता था, डर भी लगता था। डर किस तरह से लगता था? डर इस बात का कि जिस हिसाब से तैयारी कर रही है, पढ़ाई कर रही है, और एक बार में तो सिलेक्शन होता नहीं तो बच्चे क्या डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसमें चले जाते हैं, वो डर हमेशा बने रहता था। तो कितने बार में उन्होंने अपना ये जो है पूरा किया? वो तीसरे अटेम्प्ट में निकाल ली वो। तीसरे टाइम हाँ, तीसरे अटेम्प्ट में एजीओ पे। उसके लिए बाहर गई थी? हाँ? नहीं, वो 2-4 महीने के लिए दिल्ली गई। उसके बाद पूरा स्टडी अपने ही से ऑनलाइन वगैरह जो चलता है उसके हिसाब से की है वो सब। मतलब शुरू से ही वो ब्रिलियंट रही है, तो उसने अपने पढ़ाई में भी निखार उस तरह से लाई। वो तो आप लोगों के सामने है। जी अभी आप देख सकते हैं उनकी माता जी जो हैं कि जी आप बताएंगे कि आप एक माँ हैं उनको, तो उनके जो एक जैसे होता है बच्चों में स्वाभाविक गुण, तो वो सबसे अच्छा आपको उसका क्या लगता था? वो स्कूल से आती थी, आकर के उसकी एक बहुत फेवरेट मिस थी, कोकिला करके नाम था, ऐसा कुछ नाम था उनका। तो वो तुरंत उसी का नकल उतारती थी, जैसे कपड़ा उपड़ा बदले, खाना वाना खाए कि ब्लैक बोर्ड और पकड़ लेती थी अपना पेन पेंसिल, और पूरा उसी के नकल में सैंडल पहनना, साड़ी पहनना, ये करना, और उसके नकल में पढ़ाई करवाना। ऐसे वो हमेशा, मैं बोलती थी चलो, मेरा पूरा दिवाली खराब हो गया था, लेकिन मैंने कभी नहीं टोका कि तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो तो इस दीवार को खराब कर रहे हो। तो ऐसा मैं बोलती थी कोई बात नहीं, यही बहाना पढ़ तो रहे हम लोग, ऐसा सोच के मैं चुप हो जाती थी। आपकी तरह माँ बाप होना भी है, इस तरह से विचार रखना कि अभी जिस तरह से लोग घर को सजाते हैं और बच्चे का एक कलम भी अगर पड़ जाए तो बच्चे चिल्लाते हैं, और ऐसे में पूरे दीवार, अंकिता शर्मा जो है जो आईपीएस है अभी, वो पूरे दीवार को अपनी मम्मी का जो खराब कर देती थी। आज भी है वहाँ शिक्षक नगर में, कमरे में पूरा दीवार में पूरा लिख लिख के पढ़ना, ऊपर टंकी में बाकायदा उसको काला पेंट कर देती थी, उसके बाद चाक से फिर उसको लिखना। मैं बोलती थी कोई बात नहीं, कैसे भी लोग पढ़े तो ये बड़ी वाली और बीच वाली दोनों एक साथ, एक साल 1 महीने के छोटे बड़े हैं, तो दोनों ने ऐसा ही पढ़ाई किया, और मैं अपना ब्लैक बोर्ड अलग रखती थी, तो उसमें फिर इन लोगों को पढ़ाती थी। और आप उसको बचपन में किस नाम से पुकारते थे? बस डिम्पी है, डिम्पी बोलते थे। तो आपके अभी कितने बच्चे हैं और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? 3 बच्चे हैं, और बड़ी वाली तो आप देख ही रहे हैं, वो सीए की तैयारी कर रही है। छोटी वाली उसका थोड़ा 1-2 नंबर से अटक जाता है, क्योंकि शादी वादी हो गया तो जिम्मेदारी के कारण से, तो LLM पास कर ली है, अब शायद और आगे सिविल का पेपर दिलाए, और छोटी वाली MBA कर ली है। बाकी तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, मतलब कहना चाहिए कि एक इतना हाईएस्ट इसमें रह के ये लोग जो सामान्य जीवन जीते हैं, और सबसे बराबर, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, नौकर हो, चाकर हो, सबसे एक व्यवहार में जो इन लोग मिलते हैं, ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है आजकल के दिन में। जैसे कि अभी जो माहौल चल रहा है वो माहौल ऐसा है कि बच्चे जो है अपने माता पिता की बात नहीं सुनते हैं। आप कितने किस्मत वाले रहे उसके बारे में बताइए। एकदम सही बात है, बहुत सही बात है। हम लोग ने बहुत साधारण परवरिश दी है, ऐसा कोई हाई फाई ऐसा कुछ नहीं, हर प्रकार से बच्चों को ढालने की कोशिश किया। इसमें सबसे बड़ी चीज इनके पिताजी है, जो वाकई में बहुत ही सरल, सहज और नरम दिल के और भावुक इंसान है। भले बाहर वाले इनसे बहुत डरते हैं, लेकिन है तो बहुत अच्छे इंसान। इनके अच्छाई की वजह से ही शायद इनके गुण तीनों बच्चे में आए हैं, जो आज बच्चे आज इतने अच्छे से इस परवरिश तक पहुंचे हैं, और हम लोग को अवसर मिला। भाई आपके घर के अंदर जैसे अभी आधुनिकता का समय जो चल रहा है, लोग गौ सेवा के बारे में भी बहुत बात करते हैं, लेकिन गौ को घर में रखते नहीं है, कोई ने गाय को अपने घर पे नहीं रखी। ऐसे में आपने अपने घर पे ही, अपने घर के बंगला में ही आपने गाय को कितने सालों से रखी है? मेरा हो गया है 15-16 साल हो गया। 15-16 साल से आप गाय सेवा कर रहे हैं। हाँ। और उनको बकायदा पंखा वगैरह? पंखा तो उसका पूरा चलता है, 15 साल से आज एक पंखा जो है वो चल ही रहा है, वो बंद ही नहीं हुआ। इत्तेफाकन वो बिगड़ा भी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आप यकीन नहीं करोगे, गाय भी ऐसा है कि गर्म शरीर वाले हैं, तो उनको दिन में 3 बार नहलाना, दाना पानी भूसा सब, मतलब पूरा जैसे एक इंसान का परवरिश होता है वैसी पूरा उनके लिए पलंग वलंग सब, ये सब मामले में शर्मा जी खुद शौकीन है। हाँ, बरसात के दिनों में पेड़ लगाना, 1-1.5 लाख का पेड़ तो ऐसे ही लगा लेते गांव में, शहर में, इधर उधर सब भारी।
जो बच्चे आजकल इधर उधर घूम रहे हैं, माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए ये क्या है, इस विषय में तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई जहाँ माँ बाप अपने अनुभवों के अनुसार ही बच्चों को शिक्षा देते हैं, जो वो देखे रहते हैं तो चाहते हैं कि हम यदि कुछ बच्चे को बोलते हैं तो उनको बुरा लगता है। आजकल के दिन में बड़ा जल्दी बुरे मानते हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप बुरे क्यों मानते हो भाई, वो अपना अनुभव आपको बता रहे हैं कि अगर तुम इस कदर गलती करोगे तो तुमको आने वाले कल में ये कष्ट की परेशानी हो सकती है। इस कारण बच्चों को थोड़ा सा, जब आपको पूरा फ्रीडम दिया गया है, पूरा स्वतंत्रता दिया गया है, माँ बाप आपके परवरिश के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज है कि माँ बाप की बात को थोड़ा सुनो, समझो, उनको समय दो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अब मैं इसके बारे में मैं क्या बोला हूँ, ज्यादा बचपन से इसे से 7वीं 8वीं में रही हुई मोर पास स्प्लेंडर मोटरसाइकिल रही से हीरो होंडा के। अब मैं अपन काम वाम करके आऊँ, ये कराऊँ, और कहाँ से सीखीस कहाँ सीखीस हीरो होंडा लेके निकल जाए। अचानक एक दिन देखे, मुझे पता भी नहीं चला, एक दिन देखे अरे सब बताओ तो मैं तुरंत देखकर फिर एक्टिवा वगैरह ले हूँ, जबकि लाइसेंस बने टाइम नहीं आ रही से। गाड़ी है, कार है, समझे ना। अब हम लोग पता ही नहीं कहाँ कार से किस का है, कार वाला चलाना चालू कर दे पूरा अच्छा से, वो भी फुल कॉन्फिडेंस से। एक दिन घर में गए, ट्रक आई नया, तो अपन 10 चक्का हाईवे सब पूजा पाठ करें, हम अंदर आ गए। ड्राइवर ला बगल में बैठा ही, हमारे विद्युत तो करके पूरा एक राउंड मार के आगे हो। हाईवा ट्रक समझे ना। तो ओखर में एक अद्भुत कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूँ, लेकिन आत्मविश्वास ये रही से, हाँ, और इच्छा शक्ति प्रबल रही, अगर सोचने से चीज करना है तो एक जिद्दी प्रवृत्ति है ना। हाँ, और कभी भी कोई गलत बोला थे तो निडर होकर जवाब दे देना, घबराहट डरना एक बचपन से स्वभाव जो ऊपर वाले दे रही थे, है ना। और बाकी ये है कि हमारा बच्चा मतलब शुरू से जो एक माँ बाप ला चाहिए कि जो अनुशासित रखना, कि मन कभी रात के घूमना ये करना, जिसे आजकल सब चला थे कल्चर, कभी भी नहीं। कभी एक आध बार लेट हुई नहीं हुई तो तुरंत पूछो, और बाद सीधा बोलो कि भाई रात के इतने बजे के बाद नहीं जाना। मोर बच्चा बिल्कुल आती जाती और समय में घर में रहती। जाना है कहीं जाना, कभी मना नहीं, फ्रीडम में कोई कमी नहीं रखे हो, लेकिन वो टाइमिंग हो ना, अनुशासित तरीके से आप करो। कहीं पे कोई शौक पानी बच्चा मन के कोई चीज पर मना नहीं करे, चाहे अपन जैसे भी व्यवस्था बनाते हैं कि अपन माँ बाप बना के लेके मतलब एकदम शानदार रखे। वही अनुशासन तो उनको आज यहाँ इस मुकाम तक ला दिया। अब ये तो ऐसा है कि भाई सभी माँ बाप करते हैं, लेकिन बच्चे कुछ है ना अनुशासित हो जाते हैं। और आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से आप सबके, इससे मैं इसलिए खुश हूँ कि उसका एक कम से कम नाम, साफ सुथरे छवि का नाम, ईमानदारी से नाम, और उसमें काम के प्रति जो कर्तव्यनिष्ठ है, इसलिए हम अपन बहुत खुश हैं कि सब आप लोगों के वार्ड इसके मीडिया वालों के माध्यम से, सोशल मीडिया, पेपर, इसके माध्यम से देखते हैं, पढ़ते हैं, तो बड़ा गर्व महसूस होता है कि हाँ। अभी बेमेतरा में जिस तरह से हिंसा घटना हुई थी, जिसके चलते एक पत्रकार के सर पे चोट आई थी, तो जिस तरह से अंकिता शर्मा ने उसको पकड़ के अपने जेब से रुमाल को निकाल के पट्टी लगा के उन्होंने गाड़ी में बैठा के उसको डॉक्टर तक पहुंचाए थे, ये बड़ा सुर्खियों पे रहा है। उनका एक स्वभाव है कि वो जो है बहुत ही हेल्पिंग नेचर, दयालु स्वभाव की। जब यहाँ पढ़ते रहती थी खुद, तो जोगी नगर के बच्चों को बुला लेती थी, उनको खुद पढ़ाई करवाती थी, छोटे छोटे बच्चों को, और पेन कापी ये सब देना करती थी उन लोगों को, जो एक होता था। और हेल्पिंग नेचर है, दयालु प्रवृत्ति है, किसी के दुख को देख नहीं सके, बहुत भावुक इमोशनल, जितनी कड़क है उतनी ही नरम है वो, बहुत ज्यादा। और उसका एक ही कहना है, जो कहेगी, बोले मेरे पास आने के लिए पापा किसी को कोई अप्रोच की जरूरत नहीं, छोटे छोटे जो लोग रहते हैं उनको मैं तो सीधा पता तुरंत मिलती हूँ, उनका काम करती हूँ, क्योंकि उनके पास कोई माध्यम नहीं रहता, और हम लोग भी साथ नहीं देंगे तो लोग कहाँ जाएंगे। तो उसका गरीबों के प्रति, निर्धन लोगों के प्रति, जो थोड़ा आर्थिक किसी, उन लोगों के प्रति अत्याचार वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, किसी के प्रति अत्याचार, उसके लिए खड़े हो जाती है। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से वैसी जगह हम पहुंच गई है कि वो अपने क्षेत्र में अपनी
स्वभाव के अनुसार काम करने का मौका मिला उसको। अभी आपने देखे जिस तरह से अंकिता शर्मा की माता जी ने जो बात रखे, जो विचार किए कि आजकल के जो बच्चे हैं माता पिता की बात नहीं मानते, जिसके चलते आज्ञाकारी नहीं होने की वजह से वो अपने करियर को खराब कर देते हैं। अंकिता शर्मा छत्तीसगढ़ की एक मिसाल बनी है। अगर अंकिता शर्मा की तरह आप अगर बनना चाहते हैं तो उनकी विचारधाराओं को अपनाना पड़ेगा। वो किस तरह से बचपन से एक बोल्ड नजर आई और उसने अपने काम के, उनके पिताजी ने जिस तरह से बताया कि जब उसको नर्सरी में होना था तो उन्होंने क्लास 1 ज्वाइन की, मतलब एक कदम आगे चलती थी। उनके जो एक्टिविटीज है, जिस तरह से वो रहती थी, उनके माता पिता को भी डर लगता था कि बच्ची क्या करने वाली है, अपन हाइपर एक्टिव जैसे उनको कह सकते हैं। जी हाँ, अंकिता शर्मा ने जो मिसाल कायम की है, हर माता पिता चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं जरूर एक दिन अंकिता शर्मा की तरह अपने माता पिता और समाज में नाम कमाए और अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से करे। हर खबर के लिए बने रही वीएलसी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।